हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। नेट नेट जैसी परीक्षा के बारे में आज आपको उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि नेट परीक्षा क्या है, इसको करने से क्या लाभ होता है और इसको लिए योग्यता क्या होती कि नेट परीक्षा में कौन सा अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट जो परीक्षा होती है, जिसको हम कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जो कि एक संस्था है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इसे आयोजित कराती है। और यह परीक्षा वर्ष में 2 बार निश्चित तौर पे ली जाती है। प्राय देखा जाता है कि इसमें योग्यता जो है, उसमें जो व्यक्ति स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष कर चुका हो वह व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है। किसी भी विषय से अगर आप स्नातकोत्तर कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, उस विषय से आप नेट परीक्षा दे सकते हैं। फाइनल होने के पहले पहले आपको ये परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। जब आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तब आपको क्वालिफाई की वो जो प्रमाण पत्र है वो उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप एमए पूरे कंप्लीट नहीं हैं और आपने प्रीवियस कर लिया है, तब आप उक्त परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए आपको जिस विषय में आप पीजी कर रहे हैं उस विषय का पेपर होता है। इसके साथ ही एक कंपलसरी जीएस का पेपर होता है, जो कि सभी लोगों को अनिवार्य रूप से देना होता है। जो आपका नेट का पेपर होता है, जो सब्जेक्ट की जो उसमें होते हैं वो वस्तु टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100 प्रश्न होते हैं। और जीएस का जो प्रश्न होता है प्रश्न पत्र, उसमें 50 प्रश्न आते हैं। इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनती है। एक इसमें चीज़ और देखी जाती है, नेट में जितने भी बच्चे बैठते हैं उसमें 6% बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं। अगर उसमें 100 लोग मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बैठे हैं, हिंदी में या सोशियोलॉजी में, उसमें से 6 बच्चे लिए जाते हैं। ऊपर से जो मेरिट में आएंगे वो 6 बच्चे लिए जाते हैं, यानी 6% का क्राइटेरिया रहता है। बाकी बच्चों को नहीं लिया जाता है। इसमें वेटिंग भी नहीं होती है कि किसी व्यक्ति का वेटिंग में आया। 6% देते हैं। वर्ष में 2 बार निश्चित रूप से यह परीक्षा आयोजित होती है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि हमें सहायक प्राध्यापक बनना है, हमें रिसर्च के क्षेत्र में जाना है, हमें अन्य क्षेत्रों में इसमें काम करना है, तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई करने से आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी सहायक प्राध्यापक, कहीं भी पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक इसमें और फ़ायदा रहता है कि अगर आप नेट कर रहे हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो इसमें नेट प्लस जेआरएफ होता है, जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जानी जाती है। इसमें एक निश्चित राशि आपको दी जाती है पीएचडी करने के लिए, जिसमें व्यक्ति अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकता है और पीएचडी भी कर सकता है। दूसरी एक चीज़ क्या है, इसमें अगर आप नेट की पढ़ाई करते हैं तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी राज्य के कॉलेजों में आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें नेट जैसी परीक्षा को क्वालिफाई करना है, आप स्नातक कर रहे हैं या स्नातकोत्तर में प्रवेश ले चुके हैं, तो आप इसकी तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। हम आपको समाजशास्त्र विषय से संबंधित और जीएस सामान्य ज्ञान के विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। नमस्कार।